102 सीटें किस्मत सील हो गई है। अब ये बताइए 400 पार का नारा आप देते हैं, उसमें से एक चौथाई सेट कर गए क्या आप इस 102 में? देखिए, सबसे पहले तो लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी लोगों ने मिलकर अपनी एक आहुति दी है इसमें वोट के माध्यम से, तो उनका धन्यवाद देना चाहता हूं भाजपा की ओर से। और दूसरी बात, आपको देखिए पुरानी धारणाएं कैसे टूटती है। कई लोगों की ये जो पुरानी धारणाएं थी कि अमुक समुदाय वोट नहीं करता भाजपा को, आज तो ये भी बताता है, आपका जो इंटरेक्शन है वो भी बताता है कि ये जो पुराने पुराने सोच वाले लोग हैं उनके सारे आंकड़े और सारे कैलकुलेशन ध्वस्त होने वाले हैं। क्योंकि आज चुनाव दो खेमों के बीच में है। एक खेमा वो है जो फैमिली फर्स्ट बोलता है, एक खेमा वो है जो नेशन फर्स्ट बोलता है, एक खेमा वो है जो डिवीजन की पॉलिटिक्स करता है, एक खेमा वो है जो मिशन और विजन की पॉलिटिक्स करता है, एक खेमा जो है करप्शन कमीशन लाता है, एक खेमा देश के लिए एम्बिशन सेट करता है। और इसीलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से 10वें से तीसरे स्थान पर अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का काम किया, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, 12 करोड़ लोगों को शौचालय दिए, ये सुलेमान और सीता दोनों के पास पहुंचा है। और इसीलिए सब मिलकर आज ये 102 में से आप देखिए, पहले तो हमारे पास 40-42 सीट थी, पर उसमें भी बढ़ोतरी होने वाली है। और यहीं से आज शुरू हो चुका है, जय श्री राम हो चुका है, जय गणेश हो चुका है। आगे आगे देखिए कि हम 400 की ओर बढ़ चले। आपका एस्टिमेट लेके नाहिद जी के पास जाऊंगी। आपका एस्टिमेट लेके 102 सीटें बीजेपी के खाते में कितनी है, एस्टिमेट दीजिए, फिर मैं नाहिद जी के पास जाऊं। देखिए, इस पहले फेज में कम से कम 70 to 80 सीट्स भारतीय जनता पार्टी के पास आने वाली है। और हम लोग एनडीए के, मतलब मैं एनडीए की बात कर रहा हूं, एनडीए 400 पार होने वाला है। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए कह रही हूँ शहजाद जी, क्योंकि इसमें तमिलनाडु की 39 सीटें आती हैं और इसी में पश्चिम बंगाल की 3 सीटें आती हैं और वहां पर बम्पर वोटिंग हुई है। नाहिद जी आपके पास सुचारिता, ये पुराने सोचने का सारा तरीका ध्वस्त होता जा रहा है। अभी आपने एक सज्जन की बात सुनाई, नाहिद जी के आधे हौसले तो इसी बात को सुनकर खत्म हो गए। दुष्यंत जी का मैं यहाँ पे चेहरा देख रहा हूँ, दुष्यंत जी का तो पूरा उनके चेहरे का जो हेमिस्फीयर ही बदल गया देख कर के, अरे ये कौन बोल रहा है। अच्छा, मैं उनसे पूछ लेती हूँ। हाँ, पूछ लीजिए दुष्यंत जी से। देखिए उनकी मुस्कुराहट अब फिर से आई, वरना बंद हो गई थी। आज तो यूपी में हालांकि 8 सीटों पर वोटिंग हुई है, 8 सीटों पर वोटिंग हुई है, 80 सीटें हैं। कहते हैं दिल्ली का रास्ता तो यूपी से ही आएगा, आज 8 पर हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज जो वार किया है, वो कह रहे हैं ये 2 लड़कों की फ्लॉप फिल्म, पहले ये फिर से फिल्म बना रहे हैं जो फिल्म पहले ही जनता ने रिजेक्ट कर दी थी, अब ये फिर से बना रहे हैं। जी, जो बीजेपी प्रवक्ता इतनी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, अरे 102 सीटों में से 10 सीटें जीत जाए बीजेपी तो बहुत बड़ी बात। और रही बात समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी और गठबंधन, इंडिया गठबंधन 80 की 80 सीटें जीतेगी। और देखिए, जो आप माननीय मोदी जी की बात करें, अब ये तो देश में पहली बार हो रहा है कि लगभग 80 साल के बुजुर्ग जो है नौजवानों को कोस रहे, नौजवानों को बुरा भला कह रहे। अभी तक तो हम देश में यही देखते रहे कि बुजुर्ग जो है नौजवानों को प्रोत्साहित करते, देखते नौजवान मेहनत कर रहे, उनको प्रोत्साहित करते, लेकिन इतनी नफरत है नौजवानों से कि नौजवानों को कोसते। इसी नफरत के तहत तो अग्निवीर जैसी योजना लेकर आए कि 4 साल में 20 साल का युवा जो है अग्निवीर योजना के काम करेगा और 4 साल में रिटायर हो जाएगा, मतलब 24 साल में रिटायर हो जाएगा अग्निवीर योजना के तहत युवा। खुद लगभग 80 साल के बुजुर्ग हो रहे हैं, अभी तक रिटायर नहीं होने का, तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनने की लालसा है। तो ये दोहरा मापदंड क्यों? अगर नौजवानों को आप 4 साल में रिटायर कर रहे हैं, यंग यूथ एज में रिटायर कर रहे हैं, जबकि नौजवान ही देश का भविष्य है, और खुद आप जो है 80 साल होने जा रहे हैं, अभी तक आप रिटायर नहीं होना चाह रहे, अभी आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की लालसा है। पर नाहिद जी, ये सही नहीं है कि 17 में भी 7 आए थे फिर कुछ नहीं हुआ, 17 में 7 आए थे कुछ नहीं हुआ था, फिर अलग हो गए, फिर 19 में भी अलग भी कुछ नहीं कर पाए, तो फिर 24 में फिर 7 आ गए। सुचारिता जी बोलिए ना, ये बार हम लोग की बात क्यों करती है? आप बीजेपी की बात करिए ना, कि ये पहले जो है मोदी जी ओपी राजभर जी के साथ आए थे, उसके बाद ओपी राजभर जी ने छोड़ दिया था मोदी जी को, और फिर बीजेपी और मोदी जी और योगी जी को बहुत गंदी गालियां दी। जो कोई भी राजनीतिक व्यक्ति, किसी भी उनके साथ तो नीतीश जी भी आए थे, फिर छोड़ गए, फिर साथ आ गए, तो उनके खेमे में भी है ऐसा। नाहिद जी, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये नहीं है कि मैं आपको टारगेट करके बोल रही हूँ, उनके खेमे में भी है फेल बदल।
लेकिन उससे उनकी राजनीतिक सेहत पर कितना असर है वो समझिए ना। सुचरिता जी एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, नहीं होगी। अब इतनी कमजोर हो गए मोदी जी और बीजेपी। एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर है सुचरिता। अब ये सब करे, देखिए गलत बात है। उन्हीं ओपी राजभर जी के साथ दोबारा गठबंधन कर लिया। एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर है सुचरिता। अपने आप को बताते हैं कि मैं सबसे बड़ा गुंडा हूँ। सुचरिता जी एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, एक इंटरवेंशन है, बहुत महत्वपूर्ण है। आ रही हूँ शहजाद जी, वो बात रख लें पहले। पिछले वक्त के लिए माफी मंगवाई, उच्चक बैठक करवाई, इतना ठीक है। रोज ही हम सुनते हैं भाई। अच्छा बीजेपी के बड़े नेता ने ठीक है शहजाद जी काउंटर कर रहे हैं आपको, वो कह रहे हैं काउंटर तो नहीं है यहाँ पर, और भी बुद्धिजीवी यहाँ पर अच्छा बता दीजिए शहजाद जी आप बात रखिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, मुझे उनसे बात करनी है। जनता का मूड तो यहीं से पता चलेगा। शहजाद जी बोलिए। देखिए अभी उन्होंने क्या कहा, आपने बोला आपको कितनी मिलेगी, तो उन्होंने कहा इनको 10 भी नहीं मिलेगी। मतलब ईवीएम ठीक है ना, ईवीएम तो ठीक चल रहा है ना। ये यहाँ पर भी एक बुद्धिजीवी ईवीएम के खिलाफ जो बैठते ना बुद्धिजीवी, यहाँ पर भी दुष्यंत नागर बैठे ईवीएम के खिलाफ सुपारी लेकर। इनसे पूछ लीजिए, अभी तो इनके ही साथी ने कहा है कि 10 भी नहीं आने वाली। मतलब ईवीएम तो ठीक है ना, ईवीएम पर विश्वास जारी है। देखिए आज ईवीएम पर गालियां, किस प्रकार से डीएमसी ने बंगाल में हिंसा की है, ये फिर अमेठी का डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं राहुल बाबा को। तो दुष्यंत से पूछे, नर्वस तो ये दिखाई दे रहे हैं, ये नर्वसनेस में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। देखिए हिंसा कहाँ हुई है, कैराना में किसने हिंसा की है। अच्छा नर्वस नजर आ रहे हैं। मैं एक बार दुष्यंत जी आ रही हूँ आपके पास, एक बार मैं यहाँ जनता से पूछ लूं भाई, अमेठी को लेकर बार बार सवाल उठते हैं, बार बार सवाल होता है अखिलेश जी क्यों चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आपको लगता है ये सब आप लोग सोचते हैं इन चीजों के बारे में? नहीं, इस बारे में हम कुछ नहीं सोचते हैं। क्या सोचते हैं फिर बताइए। बोलो यार, आओ। अच्छा आपका कोई मत नहीं है क्या? आप बताइए। देखिए बड़े नेता है वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, बार बार बीजेपी ये पूछती है सवाल। देखिए मैं बता दूं आपको, अखिलेश जी, राहुल जी, इन इंडिया गठबंधन वालों के पास क्या कोई प्रधानमंत्री का चेहरा है? बिहार में तेजस्वी यादव की फोटो लगाते हैं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की फोटो लगाते हैं, यूपी में अखिलेश जी को लाते हैं, दिल्ली में राहुल जी का पोस्टर लगाते हैं। इनके यहाँ पर गठबंधन के कार्यकर्ता खड़े हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ केजरीवाल जी तो जेल में है, उनका क्या पोस्टर लगेगा? उनकी तो अखबारों में बॉयकॉट अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट का चल रहा है मामला। दिल्ली में बताइए शराब घोटाले में कि मुख्यमंत्री, इतनी लानत की बात है, केजरीवाल जी को तो आज ही इस्तीफा देना चाहिए। वहां की जनता की मांग है राष्ट्रपति शासन लागू हो दिल्ली में। सबसे पहले तो वहां की जनता की मांग मुरादाबाद वाले बताएं। तो क्यों नहीं बताएंगे? तो हवा है मैडम, मुराद आप भी तो दिल्ली से आई हैं मुरादाबाद की हवा जानने, तो हमें भी पता लगता है दिल्ली में क्या चल रहा है। ठीक है, दिल्ली में क्या चल रहा है ये बता रहे हैं। मुझे ये पूछना है कि आज जब यूपी के लिए एक पार्टी के बारे में सोचते हैं, क्योंकि 80 सीटें यूपी से आती है, तो आप किसके बारे में सोचते हैं? भारतीय जनता पार्टी के बारे में। क्यों? भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में अच्छा विकास करा है, अच्छा काम करा है और हर क्षेत्र में काम करा है। हमारी सेना को उन्होंने बहुत मजबूत करा है। और इसके अलावा जो भाई साहब कहते हैं महंगाई 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 महंगाई, तो उन्होंने जुमला पकड़ लिया महंगाई का। अगर महंगाई अगर कुछ हुई है तो लोगों की प्रॉफिट भी पहले से, कामयाबी भी पहले से बहुत बढ़ जाएंगी। देखिए भाई 102 सीटों पर टिक मार्क हो गया है, कौन आने वाला है? वो कह रहे हैं कि जुमले वाली बात सिर्फ फेंकते हैं, बीजेपी वाकई काम कर रही है। आप सहमत? बीजेपी क्या काम कर रही है? बीजेपी बेरोजगारी देने में काम कर रही है, बीजेपी जो है देश को बर्बाद करने का काम कर रही है, बीजेपी 2 बड़े समुदाय में दरार पैदा करने का काम कर रही है। सारे काम बीजेपी कर रही है। हम मान रहे हैं इस बात को, हम मानते हैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से। और जहां तक रहा सवाल, अभी जैसा कहा गया कि साहब प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है, तो प्रधानमंत्री का चेहरा जो है वो डिसाइड हो जाएगा, जिसकी जितनी सीटें होंगी उस हिसाब से। हमारे यहाँ तो संख्या बल के ऊपर सब चीजें डिसाइड होती हैं। अच्छा। इंडिया गठबंधन में डेमोक्रेसी है। अच्छा। वहां पर तानाशाही नहीं है। तानाशाही नहीं है कि एक चेहरा है कि साहब यही होगा, चाहे कोई भी कितनी सीटें। उसे तानाशाही कहते हैं या उसे लीडर कहना कहते हैं? वो तानाशाही है क्या? खत्म, समाजवादी ने मुस्लिम लीडरशिप खत्म कर दी। डॉक्टर साहब का वोट काट के जाहिर कर दिया कि हमें मुसलमानों का कुछ नहीं चाहिए। थोड़ी सी रुचि वीरा जी आई, थोड़े से हलीम चावल के देख से बंटवाए। इससे पहले एक वहां से आए थे मेरठ से, कुरैशी साहब, उन्होंने बिरयानी बंटवाई थी। मुसलमानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया था उस बिरयानी का। रुचि वीरा जी बिजनौर से आई है, हलीम चावल बांटे, मुसलमान वोट लेंगी और चली जाएंगी। बहुत बढ़िया भाई, समाजवादी क्या बेवकूफ समझ रही मुसलमानों को? क्या डॉक्टर साहब का एक चेहरा था, क्यों काटा? जवाब दीजिए। भाई यहाँ पर तो नाराजगी है इस बात से कि एसटी हसन है। मैं आपको बता देता हूँ, विधायकी का चुनाव हो या निकाय चुनाव हो, जो लोग हार रहे होते हैं वो आपने देखा होगा, बिल्ली खिसियानी बिल्ली खंबा खचोड़ती है, तो वो मुंह मारते हैं। जो जीतने वाला कैंडिडेट होता है वो अगर उसके ऊपर कोई भौंकेगा तो वो पतली गली से निकल लेगा। वो मैं जीत, वो कह रहे हैं वो जीत रहे हैं। आप 102 सीटों पे 21 राज्यों में गठबंधन की आंधी चल रही है कि बम्पर आंधी चल रही है। अच्छा आंधी